Good morning, students. This is Vikrant Dikshit from Arya Academy International School. Today, I will teach you exercise 6.2 on page number 96. Your first question is, which of the following fractions are in their lowest term? यानी कि जितनी भी फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं ए से लेके जी तक आपको बतानी है इसमें कौन सी फ्रैक्शन आपकी लोवेस्ट टर्म वाली है। लोवेस्ट टर्म क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन लाइक आपको 6/9 दी गई है, अगर वो आपको कंप्लीटली रिड्यूस होने के बाद इशू हुई है तो वो लोवेस्ट टर्म में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि ये वाली फ्रैक्शन हमारी रिड्यूस हो जा रही है 3 से, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो इसीलिए ये वाली हमारी लोवेस्ट टर्म में नहीं होगी। हमें वो वाली फ्रैक्शन देखनी है जो कभी भी रिड्यूस नहीं होगी, अर्थात कंप्लीटली रिड्यूस होकर पहले ही दी गई होगी। तो इसमें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट का जो आंसर होगा वो फर्स्ट का आंसर होगा आपका बी, क्योंकि बी में उसने दिया हुआ है 1/3 और ये किसी भी टेबल से रिड्यूस नहीं होगा, तो इसीलिए 1/3 यहाँ पर आपकी लोवेस्ट टर्म होगी। इसी तरीके से आपका सी होगा, क्योंकि 5/8 भी आपका किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा लोवेस्ट टर्म के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से आपको बाकी सब में पहचानना है कि आखिर कौन सी फ्रैक्शन आपकी लोवेस्ट टर्म में है। कंप्लीट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने क्या है, राइट और रॉन्ग, यानी कि आपको सही और गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द लोवेस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन 32/48, क्या इसका लोवेस्ट टर्म 2/3 है? ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप रिड्यूस करेंगे 16 से तो 16 मल्टीप्लाई थ्रू 2 जो होता है वो 32 होता है, और 16 मल्टीप्लाई 3 जो होता है वो हमारा 48 होता है। तो 2/3 इसकी करेक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे राइट आएगा। इसका बी पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट में उसने क्या बोला है, 4/9 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 40/90। क्या 40/90 का लोवेस्ट टर्म 4/9 है? तो ये भी सही है, बिकॉज आप इसे 10 से अगर रिड्यूस करेंगे तो 10 4 जा 40 एंड 10 9 जा 90, तो ये भी हमारा सही होगा। इसी तरीके से आप बाकी को चेक करेंगे और इसमें राइट और रॉन्ग लगाएंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, यूज डिवीजन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको इसके इक्विवेलेंट की 2 फ्रैक्शंस प्रिपेयर करनी है, तो ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है ए पार्ट 27/45, तो इसको रिड्यूस करके इसकी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें प्रिपेयर करना है। तो आप 27 को 9 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो 9 से रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। इसी तरीके से आप इसको 3 से भी रिड्यूस कर सकते हैं, 27/45, तो आंसर आ जाएगा 9 3 जा 27 एंड 15 3 जा 45। तो ये आपके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्रिपेयर हो गए, 3/5 एंड 9/15। यानी कि फ्रैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स टेबल लर्न करेंगे और उसके बाद इनको रिड्यूस करेंगे। इसका एक पार्ट मैं आपको और बताता हूँ। इसका थर्ड का सी पार्ट देखो, थर्ड के सी में उसने दिया हुआ है 12/18। तो 12/18 फ्रैक्शन को आप किस तरीके से रिड्यूस करें कि वो 2 पार्ट में आपको फ्रैक्शन दे दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड का सी देखेंगे, 12/18, चूँकि दोनों ही वैल्यूज़ हमारी इवन नंबर हैं तो ये किसी इवन नंबर से ही रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे 3 से, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 4/6। इसी तरीके से क्या आप 12/18 को किसी दूसरे टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप चेक करेंगे, हम 6 से कर सकते हैं। तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे 4/6 एंड 2/3। बाकी पार्ट आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म्स। यानी जितनी भी फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं आपको उसे लोवेस्ट टर्म में बदलना है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है 8/16, इसके लोवेस्ट टर्म क्या होगा, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। फ्रैक्शन को रिड्यूस करते टाइम ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जब आप रिड्यूस करें तो एक ही टेबल से आपको रिड्यूस करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसका एक पार्ट मैं आपको और बताता हूँ। ई में क्या दिया हुआ है, 10/12, क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस में जो वैल्यूज लिखी हुई है वो आपकी इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर से ही रिड्यूस होगा। यहाँ पे 2 से रिड्यूस हो जाएगा 5 टाइम्स,
एंड 2 से रिड्यूस हो जाएगा 12 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 5/6। एक और बताता हूँ, 16/20। 16/20 में किस तरीके से करेंगे? 16/20 है हमारा जे पार्ट। 16/20, चूँकि दोनों ही इवन नंबर हैं तो आप इसे 2 से भी रिड्यूस कर सकते हैं। 2 8 जा 16 एंड 10 2 जा 20, लेकिन इसके बाद भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। इसी तरीके से आप इसके टोटली सभी पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपको फिल इन द मिसिंग, यानी कि जो मिसिंग हुए हैं उनको फिल करना है। तो फिफ्थ का ए पार्ट चेक करिए। फिफ्थ का ए, 16/20 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 5। अब 5 में अगर मुझे मल्टीप्लाई करके देखना हो तो 5 में कितने टाइम मल्टीप्लाई करके हमारा 20 आ रहा है, तो हमारा 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है। तो ऊपर हमें, यानी कि न्यूमरेटर में हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है जो मल्टीप्लाई 4 होने के बाद 16 मिले। तो हम किस में मल्टीप्लाई करें 4 की, जो हमें 16 मिले, तो हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो हमें 16 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मिसिंग पार्ट में आ जाएगा 4। इसका एक पार्ट और देख लीजिए, फिर आप ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, फिफ्थ का सी। फिफ्थ के सी में दिया हुआ है 3/8। 3/8 इज इक्वल्स टू मिसिंग अपॉन 32। तो चूंकि यहाँ पे 8 के सामने 32 लिखा हुआ है, तो 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 32 आ जाए, तो 8 4 जा जो होते हैं वो हमारे 32 होते हैं। तो इसी तरीके से हम ऊपर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12। एक्सरसाइज फिनिश। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।